अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है। डाटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डाटा टाइप्स असल में क्या होती हैं? इनकी तकरीबन टोटल 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। पहली होती है बेसिक डाटा टाइप्स। क्या होती हैं? उसके बाद जो ड्राइव्ड होती हैं वो मतलब कि उन्हें आप किसी भी जो पहले एक बनी बनाई चीज़ है, ठीक है, उससे आप गेट करते हैं, मतलब वो उसकी ब्रांच होती है। बेसिक, ड्राइव्ड, एनुमरेशन एंड वॉइड। ये तकरीबन 4 डाटा टाइप्स होती हैं। इसकी डाटा टाइप्स की जो मेन डाटा टाइप है उसकी 4 ये टाइप्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। मतलब एप्लीकेशंस को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कि डिफरेंट मुख्तलिफ जो डाटा टाइप्स होती हैं, डाटा स्टोर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब उसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि द नेम इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जिस तरह कि आपका नाम है, मतलब इस आपके नाम के अंदर डिफरेंट नेम्स के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, मतलब वो एक एरे बन जाता है बाय स्टेप। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह कैरेक्टर्स है, CHARACTERS, इस तरह ये एक एरे बन जाता है। मतलब ये कि अगर हम इन सब को अलग-अलग लिख लें, ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एरे बन जाएगा, एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो हमारा जो प्रोसीजर होगा। बट एज इज़ बेटर स्टोर्ड एज एन इंटीजर। जबकि लेकिन आपकी जो उम्र होगी वो हम इंटीजर्स में लिखेंगे, वो उसको हम कैरेक्टर्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। और जो आपके कैरेक्टर्स हैं, सॉरी एरेज है, मतलब और कैरेक्टर्स को, मतलब आपका जो नाम है, फॉर एग्जांपल जो एड्रेस है आपका, उसको हम इंटीजर में नहीं लिख सकते। जैसे किसी भी सिटी का नाम है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह ये इसको आप इंटीजर्स में तो नहीं लिख सकते, कैरेक्टर्स में नहीं लिख सकते। ओह सॉरी, कैरेक्टर में लिख सकते हैं, इंटीजर में नहीं लिख सकते, ठीक है। वी कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशंस। हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, कॉन्कैटिनेशन, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को का जो कॉम्बिनेशन होता है, आई थिंक concatenate, matching, मतलब two or more than two things are just like matching, like मतलब a plus b equal to b plus a, मतलब कि एक चीज़ दूसरी के बराबर इक्वल है या नहीं है, वगैरह वगैरह। इफ़ द डाटा इज स्टोर्ड इन द करेक्ट फॉर्मेट, अगर आपका जो डाटा है उसको आप एक सही फॉर्मेट के अंदर स्टोर करते हैं, एंड देन करेक्ट एंड विद करेक्ट टाइप्स, हम और जो उसकी जो टाइप्स हैं उनको वो सही होती हैं, दैट्स वाई। तो यही वजह है कि वी हैव सो मैनी डाटा टाइप्स इन सी। तो मतलब हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं, सो दैट ताकि वी कैन डिफरेंशिएट एंड सेग्रीगेट डाटा इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ओके। डाटा टाइप्स कुछ चंद एक डाटा टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये वो हम पढ़ लेते हैं। पहले नंबर हमारे पास बेसिक होती है, उसके बाद ड्राइव्ड, वॉइड एंड इन्यूमरेशन। ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज़्यादातर वक्त हम फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स, मतलब जो छोटे छोटे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, वी यूज़ द बेसिक फंडामेंटल डाटा टाइप्स इन सी, जैसे कि इंट, करेक्टर, फ्लोट एंड डबल। मतलब हमारे जो प्रोग्राम्स से हमने देखा कि हम कहीं पे इंटीजर यूज़ करते हैं, इंटीजर्स को हासिल करने के लिए, गेट करने के लिए, उनको रिजल्ट लेने के लिए। कहीं पे करेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स लेते हैं, कहीं पे डबल मतलब ये यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर यूसेजेस। फॉर सम कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा, कुछ कॉम्प्लेक्स जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, और जो ज़्यादातर जो डाटा होता है वी यूज़ ड्राइव टाइप्स, मतलब जो हमने गेट की हुई होती हैं कुछ टाइप्स, लाइक एरेज, कुछ एरेज होते हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, यूनियन एंड पॉइंटर्स। Enumeration and void consist of enum and
voids respectively. हाँ, इन्यूमरेशन को हम किस तरह यूज़ करते हैं? इसको हम enum मतलब जो कीवर्ड होता है हमारे पास, इसके अंदर इस तरह हम इसी को यूज़ करेंगे। और जो void है, void जो डाटा टाइप है, उसको हम void के ही अंदर ही यूज़ करते हैं, एज अ void यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारे पास डाटा टाइप इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है, void ही होता है, रिस्पेक्टिवली मतलब एज इट इज। वी विल डिस्कस दिस लेटर। ओके, बेसिक डाटा टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं। दीज आर आल्सो टर्म्ड एज प्राइमरी एंड फंडामेंटल डाटा टाइप्स। मतलब कुछ प्राइमरी होंगी और कुछ फंडामेंटल्स होंगी, डाटा टाइप्स होंगी हमारे पास। ऑल द नेम्स मीन द सेम थिंग। मतलब तमाम चीज़ें जो है वो तकरीबन बराबर ही होती हैं। जो फॉर एग्जाम्पल हम नेम के लिए जो करेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो सब बराबर ही होंगे, एक ही चीज़ है। ये नहीं कि अली के लिए हम कोई और यूज़ कर लें, कोई और डाटा टाइप, और डेविड के लिए हम कुछ और यूज़ कर लें। नहीं, सबके साथ हम करेक्टर CHAR ही यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ठीक है। करेक्टर CHAR डाटा टाइप, करेक्टर डाटा टाइप यहाँ पे ये शो कर रहा है। सपोज वी हैव टू स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स लाइक नेम, ID, ग्रुप, एवरेज मार्क्स एंड इंटरेस्ट ऑन फीस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक कुछ स्टूडेंट्स का जैसे कि नाम हम यूज़ करना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, IDs, उनका स्टूडेंट रोल नंबर वगैरह जो हमारे पास इंटीजर्स में आएंगे, और ग्रुप ये भी करेक्टर में ही होगा। उसके बाद एवरेज मार्क्स जो है हमारे पास वो असल में फ्लोटिंग मतलब कुछ पॉइंट्स में होंगे, तो जिसकी वजह से हम इसको ये एवरेज मार्क्स यूज़ करेंगे, मतलब एवरेज लेंगे, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है। एंड इंटरेस्ट ऑन फीस, तो जो इंटरेस्ट ये आई थिंक जी डबल में यूज़ होगा, ठीक है। वी कैन यूज़ बेसिक डाटा टाइप्स टू स्टोर ईच ऑफ दिस डेटा। हाँ, ये नीचे उसने चंद एक एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिस तरह CHAR मतलब कोई स्टूडेंट्स का नाम है फॉर एग्जांपल, उसको उसने 25 जो लेटर्स हैं वो आप लिख सकते हैं। जिस तरह अब्दुल हन्नान, इसके अंदर कितने होंगे? ABDUL स्पेस एंड देन HANNAN, ठीक है। तो ये जितने भी बनते हैं ये तकरीबन 25 करेक्टर्स तक आप इसका नाम लिख सकते हैं। आप यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंट ID, ये इंटीजर हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? इंट क्यों यूज़ कर रहे हैं? इंटीजर्स को शो करवाने के लिए। तो इंटीजर्स हम किस तरह लेते हैं? जो आपकी ID है, स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट रोल नंबर है आपका, या स्टूडेंट ID है, तो या आपका जो CNIC के ऊपर नंबर होता है, वो आप किस में यूज़ करते हैं? वो इंट ID होगी, इंट होगा, इंटीजर डाटा टाइप होगी। और जो आपका जो ग्रुप है, मतलब ABC कौन सा ग्रुप है, इवनिंग है या मॉर्निंग है, तो वो हम करेक्टर ही यूज़ करेंगे उसके लिए, क्योंकि वो करेक्टर्स हैं इसलिए। एवरेज मार्क्स जो हैं, जो फ्लोट हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो मार्क्स की जिनकी हम एवरेज ले रहे हो, मतलब जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट इशारे वाले जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर आ रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इंटरेस्ट ऑन फ़ी जो है, ठीक है, इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? ये डबल साथ में यूज़ करेंगे। इंटरेस्ट क्योंकि हम ले रहे हैं, मतलब जो सूद होता है फ़ीस के ऊपर, मतलब जो आप लेट सबमिट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम डबल भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो आपको नहीं पता कि आपने इंटीजर्स यूज़ करने तो हैं, पर वो कितने, क्या उसकी रेशियो क्या होगी, कितने % आप यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हम ये डबल यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ, सी प्रोग्रामिंग। फैक्टोरियल किस तरह फाइंड करते हैं? Factorial program in C. Factorial of n is the product of all the positive descending integers. मतलब फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर हम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 5 का जो है फैक्टोरियल लेना चाहते हैं, तो 5 से पहले मतलब 1 से स्टार्ट लेके और 5 तक, 5 मतलब 5 से पहले पहले 1 तक, 1 तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 × 4 / 3 / 2 / 1, ठीक है। मतलब इन सब का जो
प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू फैक्टोरियल इस नंबर के फैक्टोरियल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम फैक्टोरियल किसी भी n नंबर का, इनफाइनाइट नंबर का भी हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह के 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे दिया हुआ है, 3/2/1 इक्वल टू 6 एंड 5 का फैक्टोरियल जो है वो 120 है। ठीक है, और अच्छा, फैक्टोरियल को आप रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? एन नंबर ऑफ फैक्टोरियल जो होता है, ये जो आपका एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है, सिंबल होता है, उससे आप इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है जी, तो आप ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 5 के साथ जो एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, इसको हम असल में ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है। देयर आर मैनी वेज टू राइट द फैक्टोरियल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं मतलब कि इनको सॉल्व करने के लिए, बट हमारे हाँ, तो दो तरीके कौन से होते हैं? फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग लूप। ठीक है, हम लूप के ज़रिए भी मतलब अपना प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो रिकर्शन के लिए के साथ भी हम इसको मतलब कि बना सकते हैं। पर इस प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो लूप से बनाएंगे। ठीक है, से अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो आइए अब मैं अपना एक जो कंपाइलर है वो उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, और इस पे मैं अपना जो प्रोग्राम है, मतलब जहाँ जिसके ज़रिए हमने n नंबर ऑफ फैक्टोरियल जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ साथ में विथ दीज 2 लाइन्स। This is a program. This is a C program, C programming language program to find the factorial using loop. ओके जी, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड हेडर फाइल राइट करेंगे जी, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच stdio.h। इंट मेन हमारा जो मेन फंक्शन है, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर हम अपने फंक्शंस राइट करते हैं। सो हम फैक्टोरियल जो इंटीजर्स हम लेंगे वो फैक्टोरियल के लिए हम इंट यूज़ कर रहे हैं, इंट फंक्शन इंट आई फॉर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से हमने स्टार्ट करवाने हैं, 1 तक होगा। मतलब हमारा जो फैक्टोरियल होता है, जो फाइंड करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, वो हमेशा 1 तक आपकी जो वैल्यू है वो आती है, तो 0 तक नहीं आती, 0 बीच में शामिल नहीं होता। नंबर्स, उसके बाद हमारा जो कंपाइलर है वो हमसे पूछेगा कि आपने कितने नंबर्स यहाँ पे मतलब एंटर करवाना चाहते हैं, कितने नंबर्स का फैक्टोरियल लेना है आपने। ठीक है जी, उसके बाद ये हमसे पूछेगा प्लीज़ enter a number, enter the number or numbers that you have to find out। उसके बाद इनपुट देंगे हम scanf, हमने जो हमारी इनपुट देनी है वो हम एज अ इंटीजर में देंगे, तो उसके लिए हम %d यूज़ करते होते हैं। एंड नंबर, लूप लगाएंगे हम, फॉर लूप। सो इनिशियल जो हमारे पास वो इक्वल टू 1 होगा हमारा, मतलब 1 से लेकर हमारे पास जहाँ n नंबर्स तक हम यहाँ पे इसमें मतलब जो
प्रोडक्ट हम वो फाइंड कर सकते, फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो इनिशियल इक्वल टू 1 एंड i इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब जो हमारे पास वो जो नंबर होगा और i प्लस प्लस जो एक्सटेंशन है हमारे पास, एक्सपेंड कर रहे हैं जहाँ तक हम। So factorial is equal to factorial into 1 static 1 i। उसके बाद हम जो हमारा हम अपना फंक्शन प्रिंट करवाएंगे, मतलब वो हमें बताएगा उसका जो रिजल्ट के लिए प्रिंट एफ factorial of d is मतलब जो हमने डिजिट लेना है उसके लिए नंबर होगा हमारे पास, और जो फैक्टोरियल हमने उसका लेना है, जो नंबर देना है और उसके हासिल होगा हमें, और फैक्टोरियल होगा उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा एज अ फैक्टोरियल। सो वी विल हम अपने फंक्शन को रिटर्न करवाएंगे एंड पे रिटर्न 0। So let's compile this program. Is हम यहाँ पे कोई ना कोई नाम दे देते हैं। So find the factorial, find the factorial of n numbers। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, और ये कोई एरर वगैरह नहीं है इसमें, कंपाइलेशन सीक्वेंस एरर 0, वार्निंग भी नहीं है कोई भी। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो ये कह रहा प्लीज़ एंटर द नंबर्स, फॉर मैं 6 दे देता हूँ। तो ये देखें 6 जो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया उसने, फिर 5 को 4 2 3 2 1 इस तरह सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उसने ये 6 का जो फैक्टोरियल था वो इसने 720 दे दिया, रिजल्ट शो करवा दिया। ठीक है, इस तरह हमने ये, मैं यहाँ पे कोई और नंबर फॉर एग्जांपल एंटर करके देखता हूँ, 20 का मैं करवाना चाहता हूँ जी, बिल्कुल ये देख लें, ये आता है असल में, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, इस तरह आपने ये प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, फैक्टोरियल किस तरह हमने फाइंड करना है इस प्रोग्राम के अंदर आपको बता दिया गया है। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।